हेलो डियर नाइन्थ क्लास, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और कोविड 19 के प्रोटोकॉल का पालन जो है वो बड़ी ध्यानपूर्वक से कर रहे होंगे। तो बेटा, आज हम आपकी नाइन्थ क्लास की सोशल साइंस की जो भूगोल की बुक है आपकी, उस भूगोल की बुक का प्रथम चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज हम जानेंगे भारत के बारे में कि भारत की जो है वो संपूर्ण विश्व में और महाद्वीप में कैसी स्थिति है और इसका आकार कैसा है, इसकी तट रेखाएं कैसी हैं, इसके पहाड़, इसकी जलवायु, भूमि, फ्रंटियर, कुछ भी जो भी है हम सब आज इसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बेटा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि भारत जो है वो एक कैसा देश है। अब इस प्रश्न के आपके पास न जाने कैसे कैसे आंसर्स होंगे। कोई कहेगा भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत जो है वो विभिन्नताओं का देश है, भारत जो है वो लोकतांत्रिक देश है। ऐसे कई तरह के विचार आपके दिमाग में आएंगे। लेकिन बेटा, हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमने भारत जैसे देश में जन्म लिया है। कहने को तो अगर हम पश्चिमी देशों की बात करें तो पश्चिमी सभ्यता जो है वो हालांकि हमसे जो है वो वैज्ञानिक रूप से बहुत ज़्यादा आगे है, परंतु ऐसी न जाने कौन सी हम में बात है कि हमारा जो भारतवर्ष है, ये भारतवर्ष जो है वो संपूर्ण विश्व में अगर हम देखें हमारी संस्कृति को लेकर, हमारे पहनावों को लेकर, धर्मनिरपेक्षता की बात को लेकर, लोकतंत्र के तत्व को लेकर, तो हमारा भारत जो है वो एक बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। भारत की जैसी अगर हम बात करें संस्कृति जो है वो संपूर्ण विश्व में पुरानी और कोई नहीं। चलिए बात करते हैं हमारे भारतवर्ष की। तो हमारे भारतवर्ष की जहाँ तक स्थिति की बात करते हैं बेटा, तो संपूर्ण विश्व में या जो हमारा गोलार्ध है यानी हमारा जो ग्लोब है, उस ग्लोब में भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी पश्चिमी उत्तरी पूर्वी भारत जो है वो पृथ्वी के ग्लोब पर उत्तरी पूर्व भाग में स्थित है। अब उत्तरी पूर्व भाग में जब आप अपनी पुस्तक को देखेंगे तो संपूर्ण विश्व का जो मानचित्र है उसमें दिया गया है, और जो इक्वेटर लाइन है उस इक्वेटर लाइन से ठीक ऊपर आप देखेंगे उत्तर की ओर ज्यादातर हिस्सा जो है वो भारत का, उत्तर की ओर जो है वो भारत का हिस्सा ज्यादा है, और पृथ्वी का जो अर्ध भाग है जो पूरब की ओर है उसमें पूर्व की ओर भारत का हिस्सा जो है वो ज्यादा पाया जाता है। तो भारत की स्थिति ग्लोब में कैसी हुई? उत्तर पूर्वी। अब भारत की बात हम करने जा रहे हैं ग्लोब के पश्चात जो हमारे 7 महाद्वीप हैं। आप लोग जानते होंगे कि उन 7 महाद्वीपों में जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप, और भारत जो है वो एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के ठीक बीच में स्थित है। एशिया महाद्वीप जो है वो एक बहुत बड़ा महाद्वीप होने के नाते भारत की स्थिति जो है वो ठीक उसके बीच में आती है। तो एशिया महाद्वीप में भारत की जो स्थिति बीच में होने के कारण ये एक ऐसा आकर्षण का केंद्र है, केंद्र बिंदु है, जिसका संपर्क लगभग एशिया के साथ साथ और भी कई देशों, पूर्वी देशों और पश्चिमी देशों के साथ जो है वो संबंध बनाए हुए हैं। जहां तक हम भारत तक पहुंचने की बात करते हैं, रास्तों की बात करते हैं, तो प्राचीन काल में इतने ज्यादा जो है वो मार्ग, भूमि मार्ग जो थे वो मौजूद थे। भूमि मार्गों के द्वारा ही जो है वो आया जाया जाता था। परंतु जहां तक जल मार्गों की बात करते हैं, वायु मार्गों की बात करते हैं, तो
ये दोनों मार्ग जो थे वो प्राचीन काल में इतने ज़्यादा विकसित नहीं हुआ करते थे। जल मार्गों के बारे में तो बहुत ही कम लोगों को जो है वो ज्ञान प्राप्त था। लेकिन अगर हम बात करें तो एक पुर्तगाली था जो कि भारत आया था कालीकट में, जिसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने सन 1498 में भारतीय महाद्वीप के ऊपर जो है वो, भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर जो है वो कदम रखा, और वो कदम उसने गोवा में कालीकट में रखा था। गोवा अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ मुंबई से थोड़ा नीचे गोवा में जो है वो कालीकट में उन्होंने अपना पहला कदम रखा। और जब भारतवर्ष की अगर नामकरण की बात करें तो भारत को जो है वो प्राचीन काल में आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था। हालांकि भारतीय सभ्यता जो है सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि सिंधु नदी के नजदीक जो है वो विकसित हुई थी। तो कई आर्य जो कि मध्य एशिया से आर्य जब वो दक्षिण की तरफ को जब वो चले और हिमालय के पास जो है वो पहुंचे, तो हिमालय की तराई में जब वो सिंधु नदी के पास पहुंचे तो इन्होंने इस एरिया को हिंदस या इंदौस के नाम से जाना, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन वहां पर विकसित हुई थी। तो उसी के नाम से जो है वो भारत का नाम जो है वो इंडिया पड़ा था। परंतु अब बात करते हैं हम कुछ एक हमारे पास केंद्र बिंदु हमने जो है वो लिए हुए हैं डिस्कशन के। जो पहली डिस्कशन हम इसकी स्थिति की बात करते हैं, जैसे कि हमने अभी बताया कि भारत जो है वो ग्लोब में उत्तर पूर्व में स्थित है। और आकार की स्थिति से अगर हम बात करें तो भारत का आकार आप देखिएगा एक स्त्री के समान, साड़ी में लिपटी हुई स्त्री के समान जो है वो दिखता है, जैसे भारत माता जो है वो साक्षात खड़ी हुई हो। ये आप देख सकते हैं जो शीश खंड है और ये धड़ खंड है और ये नीचे चरण है भारत माता के, और मानो ये दोनों तरफ जो है वो भारत माता की भुजाएं हैं। तो इस तरीके से एक आकार जो है वो हमारे भारतवर्ष का जो है वो आप इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं। परंतु भारत के आकार की जब हम बात कर रहे हैं तो भारत के आकार में सबसे पहले हम उसकी उस स्थिति को लेंगे जो कि हमारे भूवैज्ञानिकों ने और जो हमारे अंतरिक्ष विज्ञानी हैं उन्होंने अक्षांश और देशांतरों के आधार पर भारत को जो है वो किस परिस्थितियों के अनुसार जो है वो रखा है। तो आप देखिएगा जैसा कि हमने अभी बताया कि भारत जो है वो उत्तर पूर्व में स्थित है पूरे संपूर्ण विश्व के ग्लोब में। तो आप देखिएगा तो भारत की स्थिति जब हम उत्तर की तरफ को चलेंगे, अगर इसको हम पृथ्वी का उत्तर का हिस्सा माने तो उत्तर की ओर चलते हुए जो है वो भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर आप यहाँ देखिएगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक मानी जाती है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर तक की ओर जो है वो हम चलेंगे। जब हम उत्तर की ओर चलेंगे तो इस हिस्से को भी हम उत्तरी अक्षांश के नाम से जो है वो मानेंगे। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत की स्थिति जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर जो है वो मानी जाती है। लेकिन जहां तक बात करते हैं हमारे पूर्वी अक्षांश की ओर, मैंने पहले भी बताया था कि उत्तर पूर्व में स्थित है। तो अब हम जब पूर्वी अक्षांश की बात करेंगे तो भारत की स्थिति ग्लोब में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी अक्षांश से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी अक्षांश तक स्थित है। तो इस तरीके से भारत की स्थिति जो है वो अक्षांशों के आधार पर जो है वो की गई है। अब आप देखिएगा अगर हम बात करें इसकी लंबाई चौड़ाई की, तो इसकी लंबाई चौड़ाई की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहले ये आंकड़ा मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्षेत्रफल के आधार पर, तो क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ? क्षेत्रफल से पहले हम एक चीज और समझते हैं, जो हमारी स्थल सीमा है। स्थल सीमा जो है वो हमारी 15,200 किलोमीटर है। भारत की जो स्थल सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है, जो कि आप देखिएगा यानी कि जो हमारी स्थल रेखा है, ये भारत का जो स्थल रेखा जो भूमि पर है, जहां पर भूमि के वो
मानी जाती है, तो वो जो तट रेखा मानी गई है, ये सारी की सारी समस्त जो है वो 15,200 किलोमीटर तक जो है वो लंबी है। बात करते हैं अब ये जो बीच का हिस्सा है सारा का सारा, यानी इसे हम कहेंगे भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल, जो कि कितना फैला हुआ है। बाहर से तो हमने नाप लिया इसको, अगर हम इसके ऊपर चलना शुरू कर दें तो हम लगभग 15,200 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। लेकिन अगर इसके बीच का पूरा एरिया हमने अगर नापना हो तो हम क्या कहेंगे कि भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। मैं फिर से कहता हूं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो अब ये जो पूरा का पूरा एरिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, तो इसमें हम इसकी लंबाई और इसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर भी जो है वो इसके बारे में भी जानते हैं। तो आप देखिएगा, पूर्व से लेके भारत के पश्चिम की ओर जो है वो संपूर्ण लंबाई, यानी कि गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, यानी अरुणाचल प्रदेश जो है वो अंतिम पूर्वी अक्षांश है हमारा, 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है ये अरुणाचल प्रदेश। तो इसकी लंबाई जो है वो है 2,933 किलोमीटर। ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक जो है वो भारत की लंबाई है 2,933 किलोमीटर, जबकि उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो लंबाई है वो है 3,214 किलोमीटर। तो इस तरीके से भारत की लंबाई को हमने पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक भी जो है वो जाना। ये आंकड़े हमने लिखे हुए हैं सामने, आप देख सकते हैं। तीसरी बात हम इसके समय मानक की करते हैं। देखिएगा, जिस प्रकार अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं, संपूर्ण विश्व की बात करते हैं, तो संपूर्ण विश्व का जो मानक यामी उत्तर है वो 0 डिग्री मेरिडियन यानी लंदन ग्रीनविच से जो है वो माना जाता है। और भारत का जो समय है अंतराल है ग्रीनविच मीन टाइम से भारत के मानक यामी उत्तर तक, वो लगभग 5.5 घंटे प्लस में है, यानी बाद का है। और जब तक हम बात करते हैं भारत के मानक यामी उत्तर की, तो भारत का जो मानक यामी उत्तर है वो 82 डिग्री 30 मिनट पर माना गया है, जो कि अहमदाबाद से होकर गुजरता है। यानी कि ये 10:10 पर शुरू हुआ माना जाता है। तो शायद इसी बात को लेकर हमारे प्राचीन समय में जितने भी जो हमारे ऑफिस हुआ करते थे, उन ऑफिस का टाइम जो है वो 10 बजे का रखा गया था। परंतु जो हमारा मानक यामी उत्तर है वो मानक यामी उत्तर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर से शुरू होता है। अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी देशों की। तो पड़ोसी देशों में भारत के अगर हम उत्तर की बात करते हैं, तो भारत के उत्तर में, उत्तर और पश्चिम में जो वो पाकिस्तान स्थित है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। जबकि पूर्व की तरफ अगर हम आ जाते हैं तो पूर्व में सबसे नजदीक जो है वो हमारा एक तिब्बत के साथ है नेपाल, भूटान। और तिब्बत के अगर हम उत्तर की ओर जाएं आगे तो वहां पर स्थित है चीन। यहाँ चीन, ये तिब्बत का एरिया, और नेपाल, भूटान, ये 4 देश हैं वो हमारे उत्तर पूर्व में भारत के पड़ोसी देशों के रूप में अपनी सीमाएं जो है वो शेयर करते हैं। जबकि उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान जो है वो हमारे साथ अपनी सीमा जो है वो शेयर करता है। जबकि अगर हम बात करें भारत के दक्षिण में, तो दक्षिण में श्रीलंका जो है वो हमारे भारत में स्थित है, बिल्कुल दक्षिण में। और जहां तक सागरों की बात करते हैं, सागरों में भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है। अरब सागर के ठीक नीचे लक्षद्वीप और मालदीव जो है वो द्वीप समूह है। जबकि भारत के दक्षिण पूर्व में जो है वो ये हिंद महासागर जो है वो इतना बड़ा जो एरिया है, जो कि भारत के ही नाम से जो है वो रखा गया है, हिंद महासागर। यानी इस इंडियन ओशियन में भारत का जो है वो नियंत्रण माना गया है। और इसी हिंद महासागर के साथ ही और ज्यादा पूर्व की ओर हम बढ़े
तो हमारे पास जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो स्थित है। ये जो है वो उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और ये दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसके बीच का जो समंदर है इसे 10 डिग्री चैनल यानी 10 डिग्री सागर के नाम से जाना जाता है। और यही 10 डिग्री चैनल जो है, देखो 8 डिग्री 4 मिनट पे जो है वो भारत की अंतिम सीमा है, जबकि अंडमान और निकोबार जो है वो इसी से थोड़ा सा ऊपर उठेंगे 2 डिग्री और, तो 2 डिग्री पर जो है वो उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान जो है वो अलग हो जाता है। तो उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान को अलग करने वाला जो चैनल है वो है 10 डिग्री चैनल। तो ये बात जो है वो याद रखनी चाहिए। इसके साथ साथ जो है वो अगर हम बात करते हैं भारत और श्रीलंका के बीच, तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है, पाक स्ट्रेट जिसे हम कहते हैं, और मन्नार की खाड़ी भी जो है वो यहाँ पर स्थित है। जबकि अगर हम बात करते हैं हिंद महासागर के ठीक उत्तर पूर्व की ओर अगर हम चलते हैं, यानी वेस्ट बंगाल के साथ में यहाँ पर जो डेल्टा प्रदेश है, तो ये नीचे जो है वो बंगाल की खाड़ी के नाम से ये जो एरिया जो है वो जाना जाता है। तो बेटा अगर हम बात करते हैं भारत के संबंधों की, तो भारत के संबंध जो है वो प्राचीन वैदिक पीरियड से ही जो है वो भारत के जितने भी जो पड़ोसी देश हैं, यूरोपीय देश हैं, उनके साथ जो है वो काफी ज्यादा घनिष्ठ रहे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि विश्व की जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज थी, पहली यूनिवर्सिटीज थी नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय, वो भारत में ही हुआ करती थी। तक्षशिला जो कि आजकल रावलपिंडी पाकिस्तान में है, ठीक है, लेकिन जो हमारी जो नालंदा विश्वविद्यालय है जो कि आजकल बिहार में है। तो पुराने समय में अगर हम कहें तो विश्व के कोने कोने से जो है वो कई लोग जो है वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमारे उन विश्वविद्यालयों में आया करते थे। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं हमारे कुछ पड़ोसी देश जो कि एशिया में स्थित हैं, जैसे चाइना है, तो चाइना के साथ जो है वो सिल्क रूट की बात अगर हम करें तो भारत के साथ जो है वो व्यापार जो है वो घनिष्ठ संबंध, व्यापारिक घनिष्ठ संबंध रखने के लिए उसी सिल्क रूट की जो है वो स्थापना की गई थी। यानी सिल्क को जिस रूट से भेजा जाता था एशिया के उत्तरी इलाकों में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भारत के संबंध जो है वो केवल एशिया के देशों के साथ ही नहीं है, इवन कि यूरोप के देशों के साथ भी जो है वो भारत के प्राचीन संबंध रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जो हमारा स्वेज नहर है जो कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जो है वो जोड़ती है, यदि स्वेज नहर जो है वो नहीं खोदी गई होती तो भारत तक पहुंचने के लिए जो है वो, अगर समुद्री जल से अगर हम समुद्री मार्ग की अगर हम बात करते हैं, तो भारत तक पहुंचने के लिए लगभग 7000 किलोमीटर का रास्ता ज्यादा तय करना पड़ता, जो कि स्वेज नहर के खुदने से जो है वो बहुत ही ज्यादा 7000 किलोमीटर का रास्ता जो है वो कम हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि भारत एक ऐसा केंद्र बिंदु है व्यापारिक दृष्टि से भी। अगर हम पुरानी बात करें तो जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है उसमें भी जो हमारी कालीबंगा नामक जो है वो एक स्थान हुआ करता था गुजरात के एरिया में, तो वो ही जो है वो सबसे ज्यादा व्यापार का जो है वो एक पोत केंद्र हुआ करता था। तो भारत के जो संबंध है वो प्राचीन काल से ही विदेशों के साथ जो है वो बड़े घनिष्ठ रहे हैं। मसालों का वितरण होना, कपड़े का व्यापार होना, इसके अलावा और कई तरह की जो घरेलू वस्तुएं हैं उनका लेन देन होना, इसके लिए जो है वो भारत के कई ज्यादा इलाकों के साथ जो है वो घनिष्ठ संबंध रहे हैं। तो भारत जो है वो सच में ही एक अद्भुत देश है। अगर हम अपनी इस अद्भुत देश की छटा की बात करेंगे तो इसकी आकार के बारे में, इसकी संस्कृति जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिच है। कई तरह के लोग यहाँ पर बसते हैं, कई धर्मों के लोग बसते हैं, अलग अलग किस्म का खान पान है, अलग अलग किस्म के रीति रिवाज हैं, अलग अलग किस्म के त्यौहार हैं। लगभग संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक त्यौहार जो है वो भारतवर्ष में ही जो है वो मनाए जाते हैं। और भारत जो है वो संपूर्ण विश्व में एक सौहार्द और भ्रातृ भावना का संदेश जो है वो फैलाता है। तो भारत के आकार और स्थिति के बारे में आज आपने जाना। इसके पश्चात जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक में फर्स्ट लेसन के जो भी आपको अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं वो सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो आप इन्हें स्वयं करने की कोशिश कीजिएगा। और आज के हमारे
इस चैप्टर को हम यहीं विराम देते हैं। कल तक के नए चैप्टर के लिए हम बहुत ही जल्द हाजिर होंगे आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।